हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों से मिलवाने वाला हूँ आर्यन अग्रवाल को। आर्यन ने सितंबर 25 सीए फाइनल में 429 मार्क्स के साथ में ऑल इंडिया रैंक 33rd स्कोर करी है। आर्यन, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कैसा लगा आपको रैंक देख के? जब रैंक का पता चला कैसा लगा? बहुत ही एक्साइटमेंट थी सर। एक्सपेक्टेशन तो ऑब्वियसली नहीं थी कि रैंक आएगी। तो पहले जब पास हुए तो तभी बहुत खुशी थी, और ये थी फिर मेरी सिस्टर ही देख रही थी एक्चुअली। उसने ही मार्क्स देखा, उसने कहा कि रैंक का भी देखती हूँ। तो फिर उसने देखा, फिर वही बताई कि रैंक भी आई है। रैंक तो भी आई है। बहुत ही, जी सर, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। चलो, बहुत अच्छा है आर्यन। वैसे मैं बता दूं कि आर्यन हमारे वीवीएमपी प्रोग्राम का स्टूडेंट है, जिसमें मॉक टेस्ट प्लस गाइडेंस होती है। क्लासेज इसने यहाँ से नहीं ली और कहीं से ली हुई है। तो आर्यन, एक बात बताओ कि आप लोग जब ये क्लासेस चल रही थी, आपका कितना टाइम पहले कोर्स कंप्लीट हो गया था सारा? मेरा सर अप्रैल में कंप्लीट हो गया था कोर्स। तो अराउंड 5 मंथ्स मेरे पास थे सेल्फ रिवीजन के। 5 मंथ्स का टाइम रिविजन करने के लिए मिल गया। और अप्रैल तक कोर्स कंप्लीट हो गया था आपका? जी सर। अच्छा, तो कोर्स कंप्लीशन का मतलब क्या है? लेक्चर ही देखे या मतलब एक बार होमवर्क भी कर लिया था? होमवर्क तो सर साथ साथ ही, लेक्चर्स के साथ साथ ही करते रहता था मैं। रिवाइज भी कर लिए, होमवर्क करते थे तो अपने आप रिवाइज भी हो ही जाता था सारा। तो वो साथ साथ लेक्चर्स के साथ साथ ही होते रहता था वो। तो होमवर्क के साथ साथ रिवीजन कर लिया था। तो एक बार तो मतलब ये काम कंप्लीट हो गया था। और जी उसके सर। बाद में जब लास्ट का जो 5 मंथ का टाइम था, जिसमें आपकी मॉक टेस्ट सीरीज प्लस स्टडी का चल रहा था, कंसोलिडेशन चल रहा था, मतलब सारा मैटर का, उस समय क्या शेड्यूल रहता था? जिस समय आपके टेस्ट चल रहे थे, उस समय का शेड्यूल क्या था? उस समय सर वैसे शेड्यूल तो ये रहता कि जो टेस्ट है उसके हिसाब से पढ़ाई करनी होती थी। उससे सही हो जाता था कि 5 दिन बाद अगर इस सब्जेक्ट का है तो फिर वो 5 दिन वो सब्जेक्ट पढ़ना है। सुबह मैं तो थोड़ा लेट नाइट तक स्टडी करता था। तो मेरा अराउंड 3 o'clock 4 o'clock 5 o'clock तक स्टडी करता था मैं। फिर सो जाता था। तो फिर सोते कब से कब तक? सोता सर, फिर जब भी सोता था उससे 6 घंटे का अलार्म लगा लेता था। अच्छा अच्छा। तो मतलब नॉर्मली से मान लो 5 बजे सोए तो मतलब 5 7 मतलब 11 बजे के 11 आसपास। हाँ। हाँ ठीक है। तो इसका मतलब है कि रात को अच्छी पढ़ाई होती है तुम्हारी, सुबह सुबह नहीं होती? हाँ, मेरे को सर थोड़ी आदत हमेशा हाँ, से नहीं ऐसी नहीं, रही कोई है। दिक्कत नहीं, सबकी है। मेरे से बच्चे पूछते हैं कई बार कि सब सुबह पढ़ेंगे, रात को पढ़ें, शाम को पढ़ें। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जिस समय तुम्हारी पढ़ने की सबसे ज्यादा इच्छा हो उस समय पढ़ो, और जिस समय सोने की इच्छा हो सो। ये टाइम वो नहीं है कि साहब टाइम को चेंज कर लें। वैसे सुबह का टाइम अच्छा रहता है, लेकिन आदत पड़ गई तो अभी सुधारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद में चाहे इंप्रूव कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब टेस्टों का टाइम चल रहा था, उस समय जो टेस्टों का शेड्यूल अवेलेबल था, उसमें पूरा रिवीजन हो पाता था या नहीं हो पाता था? हो जाता था सर। मतलब टेस्ट मेरा यही शेड्यूल रहता था में कि पूरा रिवीजन हो जाता था। बिल्कुल सर। और ये बताओ कि एग्जाम के समय, जब एग्जाम का टाइम चल रहा था, उस समय जो 1.5 डेज का टाइम मिलता है, तो 1.5 डेज में रिवीजन पूरा कर पाते थे या नहीं? उसमें सर थोड़ा तो सिलेक्टिव ही रखना पड़ता था ऑब्वियसली। पूरा कोर्स 100% तो नहीं कर सकते थे, तो मैं स्टार्टिंग से ही पूरा मार्क करता रहता था। जब मैंने फर्स्ट रिवीजन किया था मैं तभी से मार्क करता था कि ये टॉपिक्स मेरे को करने हैं, ये क्वेश्चन मेरे को लास्ट 1.5 डेज के लिए रखना है कि जिससे पूरा टॉपिक कवर हो जाए उससे। मैं वही मार्क करके चलता था, और उसी से मैंने फिर 1.5 डेज में उन्हीं को करा। तो मतलब 1.5 डेज में पूरा कोर्स जो है आपका रिवीजन हो जाता था लगभग। ठीक है, जो एक एक लाइन तो कर नहीं पढ़ सकते उस समय, लेकिन जो हम्म। आइडेंटिफाइड मैटर था कि अपने को ये मैटर पढ़ना है, उसमें ये लाइंस पढ़नी है, ये क्वेश्चन देखना है, इस क्वेश्चन का ये पॉइंट देखना है, वो वाला पार्ट जितना अपने को करना था वो तो सारा हो जाता था मतलब। हाँ सर। तो ये बताओ कि ये मॉक टेस्टों का क्या कुछ बेनिफिट मिला या नहीं? बिल्कुल सर, बहुत बेनिफिट मिला। इनसे एक रिटन प्रैक्टिस भी होती थी कि किस तरीके से आईसीएआई के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। स्पेशली जैसे आईबीएस एक नया सब्जेक्ट है, तो उसके लिए कैसे आते हैं उसके लिए बहुत प्रैक्टिस होती थी। और मैं खुद क्या करता था कि जब भी चेक होते आते आते थे, मैं अराउंड हाफ एन आवर टू 1 आवर लेता था पूरा एनालाइज करने के लिए कि कहाँ मार्क्स कटे, कि कोई क्वेश्चन आ रहा था तो उसमें क्यों मार्क्स कटे। कि जैसे छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं, कहीं स्टेप्स कम कर दिए,
कहीं नोट नहीं लिखा, तो उसकी बहुत हेल्प मिलती थी सर। हाँ, तो वो एक बार कहाँ मार्क्स लीकेज हो रहा है वो उसका आइडिया लग जाता था, मतलब इससे। और सही भी है, क्योंकि मेकर कैन नॉट बी चेकर। जैसे अपन ने ही लिखा और अपन बिल्कुल। ही कई बार चेक करते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं साहब हमने चेक कर लिया, तो उससे ये आइडिया नहीं लगेगा कि इससे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। हो सकता है आपने आंसर मैच कर दिया हो, लेकिन स्टेप्स है, कौन से नोट्स है, क्या प्रेजेंटेशन है, इन सब चीज़ों का इफेक्ट आता है। और जो गाइडेंस था उसका क्या रोल था? उससे भी हेल्प तो मिलती ही थी सर, काफ़ी हेल्पफुल था वो भी, कि कैसे करना है, क्या करना है, उसका रहता था हेल्प। अच्छा बताओ, जो सीए के स्टूडेंट्स हैं और वो नर्वस होते हैं बेचारे कि यार सीए करें कि नहीं करें, बहुत टफ है, और स्पेशली सीनियर ही डराते हैं उनको, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? टफ तो है सर, ये तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि इजी कोर्स है। टफ तो है, मेहनत भी करनी पड़ती है काफ़ी, पर वर्थ है कोर्स सर। उसके बाद जो सीए बन जाते हैं, जब जो प्राउड फीलिंग खुद में आती है, बाकी पेरेंट्स में आती है, वो वर्थ इट लगती है सर सब। ये बताओ, जो तुम रैंक आए और बाकी जो बच्चे कुछ पास हुए या कुछ मान लो पास नहीं हो पाए, उनमें क्या रीजन मानते हो कि डिफरेंस क्या है, किस चीज़ का डिफरेंस है? डिफरेंस सर, ऐसे तो हर मेहनत तो हर कोई करता है, जो पास हुए उसने मेहनत तो करी ही होगी। कहीं कहीं कुछ कुछ पॉइंट्स में बस हो सकते हैं कि किसी ने थोड़ी लेट करी हो, किसी ने कुछ मार्क नहीं करा हो, किसी का थोड़ा बहुत लक से भी चला जाता है कभी। मेहनत करनी पड़ेगी सर, बस मैं तो यही कहूँगा, मेहनत करेंगे तो अपने आप हो ही जाते हैं पास। आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करेंगे तो अल्टीमेटली सिंपल सी बात है कि कोई काम मुश्किल हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। तो सिस्टमेटिक मेहनत करें, कॉन्फिडेंस के साथ करें, पॉजिटिव रह के करें, तो रिजल्ट आता ही आता है। बिल्कुल सर, कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत का। हाँ, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि डिटेल स्टडी बिल्कुल करनी ही सर। पड़ेगी। डिटेल स्टडी करोगे जो पर्पसफुल होगा। तो थैंक यू आर्यन, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे थैंक यू को। सर। जो जूनियर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।